हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएस 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इग्नू यूनिवर्सिटी एमपीएस फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में नव यथार्थवादी उपागम की समीक्षा करेंगे। तो नव यथार्थवादी क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में नव यथार्थवादी उपागम होता क्या है। नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण और आधुनिक सिद्धांत है जिसे केनेथ वोल्टज ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत पारंपरिक यथार्थवाद से विकसित हुआ है, यानी जो हमने यथार्थवाद पढ़ा उसका ही यह आधुनिक रूप है, लेकिन इसमें अधिक वैज्ञानिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है। यह बात सच है कि अगर हम विश्व की बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था है वो अराजक है, यानी दुनिया में कोई एक सर्वोच्च सरकार या सत्ता नहीं होती जो सभी देशों को नियंत्रित कर सके। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और विश्व राजनीति में प्रत्येक देश एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। नव यथार्थवाद का उदय 1979 में केनेथ वोल्टज के नेतृत्व में हुआ। नव यथार्थवादी नव साम्राज्यवादी शक्ति की प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं। इनका मानना था कि जो देश अगर दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास शक्ति है, तो अगर वो आक्रमण कर रहा है तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अगर दूसरे देश के पास शक्ति नहीं है तो वो गुलाम बनेगा, यानी उसके अधीन जाएगा। तो वो आक्रामक जो साम्राज्यवादी शक्ति है उसकी शक्ति को वे स्वीकार करता है। कहता प्रत्येक देशों को साम्राज्यवादी शक्ति यानी साम्राज्यवादी गतिविधियां करनी चाहिए ताकि उसकी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए वो साम्राज्यवादी शक्ति की प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं। कौन? नव यथार्थवादी। और साथ ही साथ इसके महत्व को भी स्वीकार करते हैं। नव यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का, यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय घटना हुई है उसका जो अध्ययन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, ना कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्य के आधार पर करते हैं। प्रारंभिक यथार्थवाद मानव स्वभाव को युद्ध का कारण मानते हैं। जैसा मैंने बताया था ना भी यथार्थवाद में कि जो मानव स्वभाव है और जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होगा वो सत्ताधारी होगा, तो वो उस हिसाब से ही दूसरे के साथ व्यवहार करेगा और अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। जबकि वही नव यथार्थवाद विचारक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को, अराजकता को युद्ध का कारण मानते हैं। कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो अराजकता का वातावरण बना हुआ है ना, उस वातावरण की वजह से, इस अराजकता के वातावरण की वजह से ये युद्ध हो रहा है। नव यथार्थवादियों के अनुसार मानव स्वभाव नहीं बल्कि अराजकता के कारण घृणा, शंका, भय आदि विश्व के सभी देशों में जन्म लेती है। तो बात सच है कि जब हमें डर लगता है कि सामने वाला आक्रमण हो रहा है या अराजकता का माहौल हो रहा है तो याद रखना उससे युद्ध बढ़ेगा। जाहिर सी बात बढ़ेगा। नव यथार्थवादियों का मानना था कि चाहे विभिन्न देश यानी जितने भी देश है, सभी देशों के संबंध कितने भी अच्छे बन जाए, चाहे कितने भी घनिष्ठ हो और चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कभी ना कभी आपस में मतभेद भी होता है। याद रखना, आपके कितने भी अच्छे रिलेशन देश में बन जाए, ये कहना है नव यथार्थवादियों का। कहते हैं कि जितने भी देश, जितने भी अच्छे मित्र क्यों ना हो, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के आमने सामने भी मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में भी आते हैं और संघर्ष भी बढ़ता है और युद्ध भी बढ़ सकता है। तो ये यथार्थवादियों का मानना। इस स्थिति में राज्य प्रत्येक को अपनी सुरक्षा, अस्तित्व, राष्ट्रीय हितों की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इसलिए सभी देश अपनी शक्ति बढ़ाने और दूसरे देशों से आगे रहने की कोशिश करते हैं। नव यथार्थवाद का मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना किस प्रकार राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है। चलिए बात करते हैं नव यथार्थवादी उपागम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला है अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत। जी, जो नव यथार्थवादी उपागम के समर्थक है वो अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत को स्वीकारते हैं। जैसे नव यथार्थवाद के अनुसार विश्व में कोई केंद्रीय सत्ता या विश्व सरकार नहीं होती। इस अराजक स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र होता है। जब कोई एक सर्वोच्च सरकार नहीं होगी तो सभी देश स्वतंत्र भी है और अपने आप में शक्तिशाली भी मानते हैं और उसे अपने निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं। यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है।
सेकंड है हमारा राज्य को प्रमुख अभिनेता मानना। जी, नव यथार्थवादी जो है जितने भी विश्व के देश यानी राज्य हैं उनको प्रमुख अभिनेता मानते हैं, क्योंकि सभी राज्यों को अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत स्वयं करनी पड़ती है। इसलिए इस उपागम में राज्य को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। यह माना जाता है कि सभी राज्य तर्कसंगत होते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, स्व सहायता की अनिवार्यता यानी सेल्फ हेल्प। क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती, यह बताया गया, बार बार बोल रहा हूं कि कोई केंद्रीय शक्ति यानी कोई गवर्नमेंट नहीं होती जो सभी देशों की रक्षा कर सके या उनके हितों के बारे में बात कर सके। इसलिए बताया गया कि चूंकि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती, इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। इस कारण देश अपनी सैन्य क्षमता और संसाधन को बढ़ाने पर जोर देते हैं। फोर्थ विशेषता है शक्ति और क्षमता को महत्व। जी, नव यथार्थवादी जो है वो प्रत्येक देश की यानी राज्य की शक्ति और क्षमता को महत्व देते हैं। नव यथार्थवाद में शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। शक्ति का अर्थ केवल सैन्य बल ही नहीं बल्कि संसाधन और प्रभाव भी होता है। फोर्थ है शक्ति संतुलन की प्रक्रिया। जी, नव यथार्थवादी भी शक्ति संतुलन की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। राज्य इस बात का प्रयास करते हैं कि कोई एक देश अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। इसके लिए वे आपसी गठबंधन बनाते हैं और शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनी रहती है। और ये शक्ति संतुलन के लिए आपने देखा होगा शीत युद्ध काल के अंदर कि अमेरिका ने नाटो सीटो सेंटो बनाया था शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए। उसके जवाब में साम्यवादी देश यानी यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था, शक्ति मतलब एक सैन्य गठबंधन। तो इन दोनों ने शक्ति संतुलन को अपनाए रखा, जिससे शीत युद्ध लंबे समय तक चला था। अब बात करते हैं 6, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। जी, नव यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसलिए वे हर नीति और निर्णय को सुरक्षा के नजरिए से देखते हैं। इसलिए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्रत्येक देश का उद्देश्य है। 7 है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रवृत्ति। जी, अराजकता और स्व सहायता यानी सेल्फ हेल्प की स्थिति के कारण राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और अविश्वास बना रहता है, जिससे संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हमने ये बात करी नव यथार्थवाद की विशेषताओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।